हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009 के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोई भी शिक्षक भर्ती हो, इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। और जो लोग नए हैं इस वीडियो में, उनको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान टीईटी पेपर में, जो है फर्स्ट पेपर है, 31 जुलाई 2011 को। अगर कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनमें से जो उनका संख्या है 200 से अधिक है तो कितने बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 बच्चों में, एक क्लास में 40 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और 40 बच्चों में एक शिक्षक होगा। बात कब की जा रही है? जब 200 से अधिक विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसके अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए? मतलब 39 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। तो कौन से शिक्षण सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पे ये पूछा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण। छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण। और देखो, HPTT जो है, हिमाचल प्रदेश टीटी में जूनियर लेवल में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो दी जाती है, ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है? तो 2009 के अंतर्गत। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, उसके अंतर्गत जो मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? मतलब कौन सी बात इसमें से नहीं कही गई है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के बारे में इसमें से कोई भी बात नहीं बताई गई। इसमें बात बताई गई है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो आरटीई एक्ट जो है प्रति सप्ताह शिक्षकों के लिए काम करने का कितने घंटा निर्देश देता है? तो आंसर हो जाएगा 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे। उसके बाद अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ यह है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है उसे कहेंगे प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद अगला प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय है जो है बिना मान्यता के स्थापित नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। मतलब कौन से आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में। और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो यह दिया गया है 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना, शिक्षा में असमानता को कायम रखना, सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण को कम करना। उसके बाद प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित या फिर समानता पर आधारित? तो इसका आंसर हो जाएगा साम्यता पर आधारित। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, निजी विद्यालय में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रस्ताव, उनके लिए अलग विद्यालय। अब यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निजी विद्यालयों में आरक्षण। निजी विद्यालयों में आरक्षण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते, बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से 18 वर्ष की गई है। तो ये बात यहाँ पे गलत बताई गई है। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही बताया गया है। यहाँ पे विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, ये भी सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये भी ऑप्शन सही दिया गया है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि आरटी एक्ट जो 2009 का उसमें बताया गया है शिक्षक के लिए 45 घंटे के काम के बारे में। कितने घंटे? 45 घंटे कार्य के बारे में। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान के प्रतिनिधित्व करता है? तो यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समता और समानता का। समता और समानता का। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में,
पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो एक शिक्षक को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता, जबकि जनगणना में, आपदा राहत कार्य में और चुनाव संबंधी कार्य में, इन सभी कार्यों में एक शिक्षक को लगाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कार्य शिक्षक को करने होंगे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी कार्य करने होंगे, इनमें से सभी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या करना चाहिए? विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो इसमें से बताया गया है विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। और यहाँ पे 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पे पूछा गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे बताया गया है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।